बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 गांव और शहर। यानी गांव और शहर क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रवि अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता था। उसके चाचा जी गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ गांव आया। वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसके चचेरे भाई का नाम दिनेश है। एक दिन बातों बातों में गांव और शहर के जीवन को लेकर उन दोनों में जोरदार बहस छिड़ गई। तो यानी रवि जो था वो अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता था और उसके चाचा जी जो थे वो गांव में रहते थे। एक बार वो अपने पिताजी के साथ गांव में आया और वहां वो अपने चचेरे भाई बहनों से मिला तो बहुत खुश हुआ। तो एक बार उसके चचेरे भाई जिसका नाम दिनेश था, उसके बीच और रवि के बीच दोनों में बहस छिड़ गई गांव और शहर के जीवन को लेकर। तो दिनेश कहता है, हम ग्रामवासियों को सूर्य का खुला प्रकाश, स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर का हरा भरा वातावरण सहज सुलभ रहता है। इसीलिए गांव में रहने वाले लोग तन मन से स्वस्थ रहते हैं। वे अपना जीवन सुख और आनंद से व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो दिनेश है वो अपने गांव की तारीफ करते हुए बोलता है कि हम जो गांववासी हैं वो सूर्य के खुले प्रकाश में रहते हैं, ठंडी शीतल हवा में रहते हैं और चारों ओर हरा भरा वातावरण उसमें रहते हैं। इसलिए गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका तन मन हमेशा स्वच्छ रहता है और हमारा जो जीवन है बहुत ही सुख और आनंददायक होता है। रवि जो है वो कहता है, तुम्हारे गांव में दिन में सूर्य का प्रकाश सुलभ है तो वह मेरे शहर में भी दुर्लभ नहीं है। यानी मेरे शहर में भी सूर्य का प्रकाश आता है, किंतु तुम्हारा गांव रात को अंधेरे में ही डूबा रहता है। गांव के घरों में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी दिखाई पड़ जाती है, लेकिन शहरों के घर और सड़कें रात को बिजली के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं। तो अभी वो कहता है कि सूर्य का प्रकाश अगर तुम्हारे गांव में आता है तो वो मेरे शहर में भी आता है, लेकिन रात को तुम्हारे जो गांव है वो अंधेरों में डूबे रहते हैं। किसी किसी घर में कोई छोटी मोटी रोशनी टिमटिमाती रहती है, लेकिन शहर में हम लोगों के जो घर हैं और सड़कें हैं वो बिजली के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं। अब दिनेश जो कहता है, तुम्हारे शहरों के सटे हुए कई कई मंजिलों वाले मकानों को सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती। अनेक घरों के लोग धूप के लिए तरसते रहते हैं। कुछ घरों के लोगों को तो घंटे 2 घंटे के लिए ही सूर्य के दर्शन हो पाते हैं। गांव के लोग लालटेन और दिए जलाकर प्रकाश ले लेते हैं। यानी तुम्हारे शहरों के जो घर हैं वो सभी एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश और ठंडी हवा अच्छे से नहीं पहुंच पाती। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें सूर्य की रोशनी केवल कुछ घंटे 2 घंटे के लिए ही आ पाती है। तो गांव के लोग जो थे वो लालटेन और दिए जलाकर रोशनी पा लेते हैं। अब तो गांवों में भी बिजली पहुंच रही है। बहुत से गांवों में शहर की तरह ही बिजली का प्रयोग होने लगा है। तो उसने कहा कि गांव में लोग जो है लालटेन के द्वारा बिजली के प्रकाश को ले लेते हैं और अब गांव में भी जो है वो बिजली पहुंच रही है और गांव में भी शहर की तरह ही बिजली का प्रयोग लोग बाग कर पा रहे हैं। तो रवि कहता है, तुम सूरज के प्रकाश और स्वच्छ वायु को इतना महत्व दे रहे हो, लेकिन दूसरी सुविधाओं की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अब रवि जो है वो कहता है कि तुम सूर्य के प्रकाश और स्वच्छ वायु को इतना महत्व दे रहे हो, लेकिन बाकी जो सारी सुख सुविधाएं और उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो दिनेश कहता है, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य के प्रकाश, स्वच्छ खुली हवा, हरे भरे वातावरण आदि का बहुत महत्व है। यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सूर्य की किरणें और स्वच्छ खुली हवा और हरे भरे वातावरण की जरूरत होती है। साथ ही पौष्टिक आहार भी बहुत आवश्यक है। दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताजे फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़ आदि के मेल से भोजन पौष्टिक बनता है। ये सभी वस्तुएं गांव में शुद्ध, सस्ती और सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर पौष्टिक आहार भी जो है वो बहुत आवश्यक है। दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताजे फल, खाने का शुद्ध तेल और गुड़, ये सभी चीजें जो है ये भोजन को पौष्टिक बनाती है। और जब ये सभी वस्तुएं जो हैं गांव में शुद्ध, सस्ती और सरलता से मिल जाती हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि गांव में इन सभी चीजों की पैदावार होती है और ये चीजें वहां पर बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि सभी लोग इन्हें अपने घरों में उगाते हैं। सबके घर में गाय भैंसे होती हैं, तो दूध, दही, घी जो है वो लोगों का फ्री का होता है वहां पर।
तो रवि कहता है गांवों तक आने जाने के लिए न तो पक्की सड़कें हैं और न रेलगाड़ी है या बस जैसी तेज सवारियों की सुविधा उपलब्ध है। अब वो कहता है कि अगर हम गांव के लिए आने जाने लगते हैं तो ना तो यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, ना ही रेलगाड़ी है, ना ही बस की कोई भी सुविधा है जिससे हम सवारी कर सकें। शहरों में आने जाने और सामान पहुंचाने की अच्छी सुविधाएं सुलभ होने से सभी आवश्यक वस्तुएं बाहर से आ जाती हैं। यानी शहरों में ये आने जाने की सुविधाएं बहुत अच्छी है जिससे कि कोई भी सामान हम इधर से उधर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। नगर वासियों को भोजन, वस्त्र और दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं सुलभ रहती हैं। यानी जितने भी शहर के लोग हैं उन सभी को भोजन, वस्त्र और दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा के लिए अच्छे चिकित्सालय उपलब्ध है। शिक्षा के लिए वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और चिकित्सालय के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे चिकित्सालय हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिनका वो अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब दिनेश कहता है तुम तो अपने शहर की ऐसे बड़ाई कर रहे हो जैसे वहां के निवासी सदा चैन की बंशी बजाते हो। क्या वहां दैनिक जीवन के उपयोग की सभी वस्तुएं लोगों को सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं? तो अब दिनेश जो है वो कह रहा है कि तुम तो अपने शहर की ऐसे बड़ाई कर रहे हो जैसे वहां के निवासी जो है वो हमेशा सदा चैन से रहते हो। तो क्या दैनिक जीवन के उपयोग की सभी वस्तुएं उन्हें बहुत ही इजीली मिल जाती हैं, बहुत ही सरलता से मिल जाती हैं। चाहे मिट्टी का तेल खरीदना हो या चीनी अथवा अनाज, लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो वो कहता है कि अगर लोगों को मिट्टी का तेल खरीदना हो, चीनी लेनी हो या फिर आटा लेना हो तो वहां लोगों को घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है दुकानदार के पास, तब जाकर उन्हें वो वस्तुएं मिलती हैं। रवि कहता है तुम्हारे यहाँ अनाज, फल, सब्जी, दूध, घी आदि सुलभ होने की बात तो सही है कि शिक्षा, चिकित्सालय, आने जाने के साधनों की कठिनाइयों का सामना तो लोगों को करना ही पड़ता है। अब रवि जो है उसने ये तो मान लिया, ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर अनाज, फल, सब्जी, दूध, घी आदि बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि गांव में इन सब चीजों की पैदावार होती है। दूध, दही, घी उन्हें पशुओं से मिल जाता है, गाय भैंसों से मिल जाता है और खाने की जो है चीजें वो खेतों में पैदावार कर लेते हैं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सालय, आने जाने के साधनों की कठिनाइयां, इनका तो सामना उन्हें करना ही पड़ता है। अब दिनेश जो है वो कहता है इन सुविधाओं का भी ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो गया है। अब तो गांवों तक आने जाने के लिए पक्की सड़कें बनती जा रही हैं और बस आदि की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। तो अब जो दिनेश है वो कहता है कि ये सब सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब तो गांव में भी आने जाने के लिए पक्की सड़कें बनती जा रही है और बस आदि की सुविधाएं भी होती जा रही हैं। गांव गांव में विद्यालय खुल गए हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों में भी स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं सुलभ हो गई हैं। और गांव में भी विद्यालय खुल गए हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर चिकित्सालय खुल रहे हैं और अस्पतालों में स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। यानी धीरे धीरे वहां पर भी स्कूल्स खुलते जा रहे हैं और चिकित्सालय खुलते जा रहे हैं। तो यानी यहाँ हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि गांव में और शहर में किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह गांव के लोग जो हैं अपने को स्वस्थ रखते हैं अपनी पौष्टिक आहार से और वहाँ की शुद्ध हवा से, वहाँ की सूर्य की किरणों से। यानी वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही खुला रहता है, तो इसीलिए गांव में लोग जो हैं बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। लेकिन शहर के लोग जो हैं वो इससे थोड़ा बहुत वंचित रहते हैं। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, आने जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं वो सब होती है। तो यानी गांव और शहर का कंपैरिजन करते हुए इन दोनों बच्चों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं।